प्रश्न है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है, मतलब वाई की जो लंबाई है वो एक्स की लंबाई की 2/3, इसने ऐसा कहा। ठीक है, वाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3 है, तो एक्स की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। अब 3 गुणा वाई करेंगे और बराबर एक्स गुणा 2, ये यहाँ आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, एक्स और वाई का अगर अनुपात लेना है तो वाई की वैल्यू तो एक्स का गुणांक और एक्स की वैल्यू वाई का गुणांक, ऐसे 3:2 हो गया। अब मैं इनकी लंबाई लेना चाहूं तो मैंने लंबाई ले ली 3d एंड 2d मीटर। ठीक है, ये एक्स की है और ये वाई की, ये लंबाई ले ली मैंने dd। किसी भी संख्या से गुणा करते ही वो अनुपात हट जाता है। यहाँ एक्स तो था इसलिए एक्स से नहीं करवा के मैंने डी से गुणा करवाया, 3d और 2d मीटर में। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, हमारे पास लंबाई तो आ गई ऐसे, अब हमें 3d की वैल्यू बतानी है, यानी कि हाँ 74 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। पार करने में जो समय है वो 12 सेकंड का है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी क्या होगी, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ियों का योग ही होगा, मतलब लंबाई का तो योग होगा। दोनों की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की तो लंबाई होती है जो दे रखी है, हमने 2d और 3d लिए तो दोनों का योग कर दो, 3d प्लस 2d और बटा इस चाल। अब यह है कि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल का योग होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल का अंतर करना है, और विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल का योग। तो डायरेक्ट कर दो, 74 प्लस इसकी कितनी है 52। अब देखो ये सेकंड में दे रखा है तो, और ये हमने मीटर में ली है तो फिर इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से गुणा करके। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, देखो तो 12 बराबर 5d बटा 126 गुणा 5/18, 7 बार कटा। देखो ये 5 से ये 5 भी कट गया, 12 को 7 से गुणा किया तो d बराबर कितना आया 84। अब d की वैल्यू 84 आई तो हमें तो x चाहिए था जो कि 3d माना हमने, 3d, d की वैल्यू कितनी आई 84, इससे गुणा किया तो कितना आया 252। तो 252 मीटर उसकी लंबाई आ गई, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। ये प्रश्न आ रखा है।